सो हेलो एंड वेलकम टू एलएम ट्यूटोरियल्स बच्चों। आज हमारा फोर्थ लेक्चर है मोशन का, जिसमें हम करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशंस। जो हमारी तीन इक्वेशन ऑफ मोशंस होती हैं, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं बच्चे, वो इक्वेशन ऑफ मोशंस हम पहले ड्राइव करने वाले हैं ग्राफिकल मेथड से। हमारा ये ग्राफ होता है, ये भी समझाऊंगा, और ये तीन इक्वेशंस होती हैं। ये इक्वेशंस पढ़ेंगे क्या होती हैं, और उसके लास्ट में पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आज के लेक्चर के बाद हमारा मोशन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बच्चे, ठीक है। तो पहले हम समझते हैं कि तीनों इक्वेशन ऑफ मोशंस को हम ड्राइव कैसे करें, और उसको समझने से पहले हमें ये ग्राफ समझना पड़ेगा। ग्राफ क्या है बच्चे, ध्यान से देखो। यहाँ से यहाँ तक u वेलोसिटी, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो u वेलोसिटी पे है, t टाइम में वो चेंज हुआ है और यूनिफॉर्मली चेंज हुआ है, वो यूनिफॉर्म मोशन में गया है u टू v वेलोसिटी पे वो पहुंचा है बच्चे इन टाइम t टाइम में, ठीक है। ये ग्राफ ये कह रहा है कि कोई भी हमारा एक ऑब्जेक्ट है जो u वेलोसिटी पे चल रहा था, उसकी वेलोसिटी चेंज हुई, वो गया v पे, यूनिफॉर्म मोशन में v पे गया, और कितने टाइम में पहुंचा वो u से v तक, t टाइम में पहुंचा बच्चे। अब यहां पे हमारे पास आती है तीन इक्वेशन ऑफ मोशन। पहली जो आती है वो आती है इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन, इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ये इक्वेशन आपने पढ़ी होंगी, आपको याद भी होंगे, मैं आपको बताता हूं। जो इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन है वो है बच्चे हमारी v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी, या फिर हम इसको ये भी कहते हैं v इज इक्वल्स टू यू प्लस में ए टी। याद है सबको? ये हमारी पहली इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन। उसके बाद आती है इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन। पोजीशन वर्ड आ रहा है बच्चे, पोजीशन और टाइम, मतलब वो इक्वेशन जिसके अंदर हम पोजीशन मतलब डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन, वो क्या है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया। फिर आती है इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, पोजीशन और वेलोसिटी मतलब डिस्टेंस और वेलोसिटी। ये क्या आएगी बच्चे, क्या आएगी बताओ, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ये हमारी तीन इक्वेशंस होती हैं बच्चे, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी या v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी, किसी भी तरीके से इसको बोल सकते हो। s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फिर आती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। अब इनको हम ड्राइव करेंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं किससे, पहली इक्वेशन से बच्चे। कौन सी इक्वेशन से? पहली इक्वेशन से, जो कि क्या है हमारी v इज इक्वल्स टू यू प्लस में ए टी, जो कि क्या है, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। पहली क्या थी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस में ए टी, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से हम ये करेंगे और बहुत ही इजीली हो जाएगा। ध्यान से समझना, थोड़ा सा ध्यान से देखना बस। यहां पे इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है बच्चे, u, और यहां पे इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है बच्चे, v, सही बात है। तो हमारा जो एक्सेलरेशन होता है बच्चे, एक्सेलरेशन मतलब a, एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है बच्चे, चेंज इन वेलोसिटी, सही बात है कि नहीं है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, कि कितना टाइम लगा उसकी वेलोसिटी चेंज होने में, करेक्ट बात है बच्चे। तो यहां पे हमारी चेंज इन वेलोसिटी क्या आ रही है बताओ, u थी, u से v चला गया, u थी, u से v चला गया, मतलब जो चेंज आया वो तो यही आया ना, b से d, मतलब d पे तो वो u थी और b पे वो v हो गई, तो जो चेंज आया वो क्या आया, bd, चेंज क्या आया, bd। तो ये हमारा चेंज इन वेलोसिटी तो हो जाएगा bd, और अपन में टोटल टाइम हमने कितना लिया यहां से यहां आने में, oc, कितना लिया, oc लिया बच्चे, oc। bd है कितना, ध्यान से अगर देखो तो bd है कितना, ये पूरा कितना है bc, bc कितना है, bd हमारा जो होगा वो बच्चे क्या होगा, bc माइनस dc, है कि नहीं, और ये अपना OC हो जाएगा, है कि नहीं।
BC में से DC हटा देंगे तो क्या बचेगा, BD बचेगा ना। तो BC हमारा क्या है पूरा V है बच्चे, माइनस DC क्या है U, और अपॉन में OC क्या है T। तो ये हमारा क्या आ गया बच्चे, A इज इक्वल्स टू V माइनस U अपॉन में T, और यहीं से क्या आ जाएगा V माइनस U इज इक्वल्स टू AT, इसी को ऐसे कह लो V इज इक्वल्स टू U प्लस में AT। तो ये तो हमारी आगे बच्चे पहली इक्वेशन। पहली इक्वेशन में हमने कुछ नहीं करा, बस एक्सेलरेशन निकाला और एक्सेलरेशन से हमारी ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड इक्वेशन पे बच्चे। कौन सी इक्वेशन पे, सेकंड इक्वेशन पे। सेकंड इक्वेशन क्या थी बताओ, सेकंड इक्वेशन क्या थी, बोलो, आवाज नहीं आ रही, टाइप कर दो फटाफट। चलो, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, हैं क्या थी, हाँ गुड, क्या है बच्चे, सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस में हाफ AT स्क्वायर, यही थी। इस इक्वेशन को निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चे, S निकालना है, मतलब डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालना है। VT ग्राम है तो क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। S क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, थर्ड इक्वेशन, थर्ड लेक्चर में मैंने बताया था आपको, बताओ क्या करते हैं डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, हैं डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए बच्चे हम इसका एरिया निकालते हैं। मैंने बताया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन बताता है, और जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट बताता है। तो इसका एरिया निकालेंगे, किसका, जो इस ग्राफ के अंदर आ रहा है। ग्राफ के अंदर एरिया क्या आ रहा है बताओ, तो S इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ OABC, OABC पूरा एरिया हो जाएगा इसका, यही किसके बराबर हो जाएगा, S के बराबर हो जाएगा। तो S इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ OABC में क्या आएगा, पहले तो एरिया ऑफ OADC, ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया, प्लस एरिया ऑफ ऊपर वाला जो ट्राइंगल है इसका एरिया ABD। करेक्ट है कि नहीं है। एरिया ऑफ OADC क्या होगा बच्चे, OA इंटू में OC, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये तो सबको पता है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD क्या होगा, ABD का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस इसमें क्या हो जाएगा, AD इंटू में हाइट क्या हो जाएगी बच्चे, BD हो जाएगी हाइट, है कि नहीं, हो जाएगी। अब OA इंटू OC, OA हमारा क्या है बच्चे बताओ, OA फटाफट बताओ, OA हमारा क्या है, OA हमारा क्या है U, शाबाश। OC हमारा क्या है, OC हमारा क्या है T, शाबाश, प्लस में हाफ इंटू AD बताओ बच्चे हमारा क्या है, AD बताओ AD क्या है, AD भी तो T है समझदार, AD भी तो T है, AD इज इक्वल्स टू OC है ना बच्चे, AD इज इक्वल्स टू OC है, तो क्या होगा, T ही तो होगा, तो AD भी हमारा T हो गया। अब जो BD है हमारा, जो हमारा BD है वो अभी इससे लास्ट इक्वेशन में आपने पढ़ा था, A इज इक्वल्स टू क्या आया था, BD अपॉन में OC, यही आया था ना लास्ट इक्वेशन में जो भी हमने करा है, A इज इक्वल्स टू BD अपॉन में OC। तो BD इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A इंटू में OC, तो A इंटू में OC क्या है T, तो क्या हो जाएगा AT। थोड़ा सा पीछे जाके देख लो अगर याद नहीं है तो, A इज इक्वल्स टू BD अपॉन में OC था, तो BD इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A इंटू में OC AT हो जाएगा, बस पुट कर दो इंटू AT। लो बच्चे आ गई हमारी इक्वेशन, S इज इक्वल्स टू UT प्लस में हाफ A और T स्क्वायर, ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इसी ग्राफ से। सही बात है, समझ में आ गया, चलो शाबाश। अब हमारी थर्ड इक्वेशन पे चलते हैं फटाफट। थर्ड इक्वेशन क्या थी,
थर्ड इक्वेशन क्या थी? जल्दी बताओ फटाफट, जल्दी जल्दी। थर्ड इक्वेशन क्या थी बच्चे हमारी? इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन वो क्या थी? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, यही थी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। हाँ भाई, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी s तो है, इसमें भी क्या है, s है। s निकालने के लिए हमें एरिया तो निकालना ही पड़ेगा, तो OABC का एरिया ही निकालेंगे, लेकिन अलग तरीके से निकालेंगे। इसमें भी हम क्या निकालेंगे बच्चे, s इज इक्वल्स टू एरिया ही निकालेंगे, एरिया ऑफ OABC, OABC का एरिया ही निकालेंगे, लेकिन अलग तरीके से निकालेंगे। अलग तरीके से मतलब OABC अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक ट्रेपीजियम है, इसको ऐसे घुमा दो, इसको ऐसे घुमा दो, तो ये दो पैरेलल लाइन और ये वाली दो साइड जो नॉन पैरेलल होती हैं, है ना, ट्रेपीजियम है कि नहीं है, ट्रेपीजियम है। तो OABC में हम ट्रेपीजियम का एरिया लगा देंगे। ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, फटाफट बता दो मेरे को, बताओ। ट्रेपीजियम का एरिया बच्चे ये होता है कि दोनों पैरेलल साइड्स का सम इनटू में परपेंडिकुलर, मतलब उसकी जो हाइट होती है वो, और अपॉन में 2, ठीक है। तो हमारा ये एरिया ऑफ OABC क्या आ जाएगा बताओ, OA प्लस BC इनटू में OC अपॉन में 2 आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बताओ फटाफट, जल्दी जल्दी। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, हाँ। तो OA जो है हमारा, OA वो क्या है बच्चे, अब इसमें वैल्यू पुट करना शुरू कर देते हैं। U है, OA हमारा क्या है, U है। BC, BC क्या है, V है कि नहीं है, BC पूरा, BC V है ना, और इनटू में OC, OC क्या है बच्चे, T अपॉन में 2, अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चे 2। आया कि नहीं आया है, आया कि नहीं आया, आया। अब मुझे एक बात याद करो, पहली इक्वेशन क्या थी, जो हमारी पहली इक्वेशन थी वो क्या थी, बताओ फटाफट। हाँ, v माइनस यू इज इक्वल्स टू AT, ये थी कि नहीं थी, यहां से t की वैल्यू निकालो, v माइनस यू अपॉन में a, v माइनस यू अपॉन में a, t की जगह पुट कर दो बच्चे, u प्लस v ये हो गया, और चलो हाँ, v माइनस यू ये हो गया अपॉन में 2a, और ये हमारे यहाँ पे s चल रहा है। ये समझ आ गया, मैंने t की वैल्यू, इस t की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से निकाल के यहाँ पे पुट कर दी, करी कि नहीं करी, कर दी, ठीक है। अब जरा देखो, अब जरा देखो, ये क्या हो गया, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है बच्चे, a प्लस बी, और a माइनस बी का क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता, होता है ना। तो यही क्या हो जाएगा हमारा, यही s इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a, 2a को इधर भेज दो, 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर। ये आ गई हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हमारा रिलेशन है किसके, डिस्टेंस और वेलोसिटी के बीच का। बच्चा समझ आया कि नहीं आया, फटाफट बता दो। 3 इक्वेशन हमारी सॉल्व हो गई हैं, ठीक है। इसके जो नोट्स है ना वो आपको लिंक में, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे मिल जाएंगे, या फिर आप सर्च भी कर सकते हो साइंस बाय लकी महिला, उसमें आपको इसके नोट्स पूरे पूरे मिल जाएंगे मोशन के, ठीक है बच्चे। अब इसकी हम करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब ये तो हो गई हमारी तीनों इक्वेशंस हो गई, ठीक है। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का बच्चे वो क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अच्छा, सर्कुलर मोशन से आप समझ ही गए होंगे कि गोल गोल चक्कर काटना है, सही बात है, गोल गोल चक्कर काटना है। जैसे ये सर्कल है,
ठीक है, ये सर्कल है जिसका रेडियस क्या है बच्चे, आर। जब हम छोटे थे तो एक धागे के पत्थर बांध के ऐसे ऐसे घुमाते थे ना, तो वो जो धागे के साथ जो वो पत्थर घूम रहा है वो क्या हो रहा है, सर्कुलर मोशन ही तो हो रहा है बच्चे, गोल गोल ही तो घूम रहा है। और वो धागे की जो लंबाई थी उसको आर मान लो, उसका रेडियस था। हम तो सेंटर में खड़े होते थे और फिर ऐसे ऐसे घुमाते थे, करेक्ट। वही है बच्चे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अच्छा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की हमें अगर v निकालना है, वेलोसिटी, तो क्या होगी, वेलोसिटी या स्पीड क्या होगी इसमें, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो एक बात बताओ, जब इसने यहां से चलना शुरू करा और पूरा चक्कर काट के ये वापस यहां पे आया एक चक्कर में, तो इसका डिस्टेंस कितना कवर हुआ बच्चे, इसका डिस्टेंस कितना कवर हुआ, इसके सरकमफ्रेंस के बराबर, इसके सरकमफ्रेंस के बराबर, जो कि क्या है 2 पाई आर है कि नहीं है, बताओ। डिस्टेंस कितना कवर करा इसने, इसके सरकमफ्रेंस के बराबर। सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर। और मान लो इसने ये एक चक्कर मारने में टी टाइम ले लिया, टाइम कितना ले लिया टी, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो ये हमारी आ गई सर्कुलर मोशन की इक्वेशन। आई कि नहीं आई, आ गई ना। चलो, ये हमारा सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन में एक और क्वेश्चन बनता है, काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है। वो ये बोल देते हैं कि ऐसा क्या पॉसिबल है कि हमारी स्पीड तो यूनिफॉर्म है लेकिन एक्सेलरेशन उसमें फिर भी है, एक्सेलरेशन उसमें फिर भी है। तो वो इसी केस में होगा बच्चे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। क्यों, क्योंकि इसमें स्पीड तो हमारी यूनिफॉर्म ही होती है, स्पीड हमारी यूनिफॉर्म ही होती है, लेकिन हमारी जो इसके अंदर डायरेक्शन है ना, क्योंकि स्पीड को तो डायरेक्शन से मतलब ही नहीं है, स्पीड को तो डायरेक्शन से मतलब ही नहीं है, स्पीड को किससे मतलब है, डिस्टेंस से मतलब है। तो डिस्टेंस तो हमारा 2 पाई आर टी जा रहा है, बाय टी हमारी स्पीड आ रही है, जो कि यूनिफॉर्म है, पूरे सर्कल में यूनिफॉर्म मिलेगी। लेकिन हर जगह पे ना बच्चे डायरेक्शन चेंज हो रही है, हर जगह पे क्या हो रही है, डायरेक्शन हमारी चेंज हो रही है, हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो जब डायरेक्शन चेंज होगी, जब डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज होगी, तो बच्चे वेलोसिटी चेंज होगी कि नहीं होगी, वेलोसिटी चेंज होगी। जब वेलोसिटी चेंज होगी तो वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन होता ही चेंज इन वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन होता ही चेंज इन वेलोसिटी है। तो जब हर पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन चेंज होगी तो इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, और जब वेलोसिटी चेंज होगी तो इसका एक्सेलरेशन भी आएगा। तो ये ऐसा केस है बच्चे जहां पे यूनिफॉर्म स्पीड में घूमते तो हैं लेकिन एक्सेलरेशन हमारा आता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा बच्चे। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो मोशन चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे 9th क्लास का। ठीक है, चलो इसी के साथ आपकी विदा लेते हैं बच्चे। थैंक यू सो मच।